भारत में महंगाई एक बार फिर से देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जिंदगी के केंद्र में आ चुकी है। रसोई का बजट बिगड़ रहा है, पेट्रोल डीजल जेब ढीली कर रहे हैं, रुपया लगातार टूट रहा है और दुनिया में चल रहे युद्ध का असर अब सीधे भारतीय घरों तक पहुंचने लगा है। खुदरा महंगाई 3.48% पर पहुंच चुकी है। खाद्य महंगाई 4.2% दर्ज की गई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका आया है थोक महंगाई यानी कि WPI से, जो सीधे 8.3% तक जा पहुंची है और ये पिछले 42 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। यानी फैक्ट्री से लेकर के बाजार तक और बाजार से लेकर के आपकी रसोई तक महंगाई की आग फैल चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? तेल, डॉलर, युद्ध और चुनाव, इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आने वाले चुनावों में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रही है? महंगाई के पीछे इस बार सिर्फ एक वजह नहीं है, बल्कि कई बड़े वैश्विक और घरेलू कारण हैं, एक साथ काम कर रहे हैं ये सारे। सबसे पहले सबसे बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। अमेरिका और ईरान के बीच में लगातार बढ़ रहे टकराव ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ने से तेल सप्लाई को लेकर के डर पैदा हुआ है और अब समझिए कि इसका भारत पर असर क्या होगा। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेश से आयात करता है। यानी अगर दुनिया में तेल महंगा होगा तो भारत पर उसका असर तय माना जाता है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $111 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुकी है और तेल महंगा होते ही भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे और डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होने लगता है। यानी तेल महंगा होता है तो डॉलर की मांग बढ़ती है, रुपया टूटता है, आयात महंगा होता है और महंगाई और बढ़ जाती है। यानी वजह है भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 96.21 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया है। लगातार 5 कारोबारी स्तरों से रुपया गिर रहा है और इसका असर अब हर सेक्टर में दिखने लगा है। महंगाई का सबसे पहला और सीधा असर पड़ता है रसोई पर। दूध महंगा होता है, खाद्य तेल महंगा होता है, दालें महंगी होती हैं, सब्जियां महंगी होती हैं और गैस सिलेंडर भी राहत नहीं दे रहा है। यानी एक मध्यम वर्गीय परिवार का पूरा मासिक बजट बिगड़ने लगता है। इसके बाद असर आता है ट्रांसपोर्ट पर। CNG महंगी होती है, डीजल महंगा होता है तो ट्रक का किराया बढ़ जाता है। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो बाजार में हर चीज महंगी हो जाती है। यानी महंगाई सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहती है, वो धीरे धीरे पूरे बाजार में फैल जाती है। अब असर EMI पर भी दिखने लगा है। अगर महंगाई लगातार बढ़ती रही तो RBI ब्याज दरों को लेकर के सख्त रुख अपना सकता है और अगर ऐसा हुआ तो होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन महंगे हो सकते हैं। यानी महंगाई सिर्फ बाजार की खबर नहीं बल्कि हर घर की चिंता बन चुकी है। भारत ने पहले भी कई बार महंगाई के बड़े झटके देखे हैं। बात अगर 1973 की करें तो पहला तेल संकट ये वो दौर था जब पहली बार भारत में महंगाई डबल डिजिट में पहुंच गई थी। अरब देशों के तेल प्रतिबंध ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। भारत में पेट्रोल संकट पैदा हो गया था और राशनिंग बढ़ी थी और आम आदमी की जिंदगी प्रभावित हो गई थी। बात अगर 1991 की करें तब भी आर्थिक संकट आया था जब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गए थे और देश के पास सिर्फ कुछ दिनों का आयात बचा हुआ था। महंगाई करीब 13% तक पहुंच गई थी और इसी संकट के बाद भारत ने आर्थिक उदारीकरण का रास्ता चुना। फिर आता है 2008 से 2013 महंगाई का लंबा दौर। कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, खाद्यान्न संकट भी गहरा गया था और दाल, सब्जी और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला। यही वो दौर था जब महंगाई बड़ा चुनावी मुद्दा बना। फिर आता है 2020 से 2022 का समय, जब कोविड और युद्ध चरम पर थे। कोविड महामारी ने सप्लाई चेन तोड़ दी और इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध ने तेल और खाद्य तेल के दामों को आसमान पर पहुंचा दिया। LPG सिलेंडर से लेकर के खाने के तेल तक हर चीज महंगी हो गई और मिडिल क्लास की बचत घटने लगी। फिर आता है 2025 से 2026 नया आर्थिक दबाव।
अब एक बार फिर दुनिया युद्ध और तनाव के दौर से गुजर रही है और मिडिल ईस्ट संकट, महंगा तेल, कमजोर रुपया और बढ़ती थोक महंगाई, ये सब मिलकर भारत पर दबाव बनाने लगा है। फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन 24.71% तक पहुंच चुकी है, यानी आने वाले महीनों में बिजली, ट्रांसपोर्ट और जरूरी सामानों पर दबाव और बढ़ सकता है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस संकट के बीच में भारत का निर्यात भी बढ़ा है। अप्रैल में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करीब 14% बढ़ा है। आईटी सेक्टर, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में भी तेजी आई है। कमजोर रुपये का एक फायदा ये भी होता है कि विदेशों में भारतीय सामान सस्ता पड़ता है, यानी एक्सपोर्ट कंपनियों को फायदा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आयात बिल भी बढ़ रहा है। भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 28.38 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है, यानी कि देश जितना कमा रहा है उससे ज्यादा खर्च भी कर रहा है। रुपए की कमजोरी और महंगे तेल का असर शेयर बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। सबसे ज्यादा दबाव उन कंपनियों पर आएगा जो आयात पर निर्भर है, जैसे एयरलाइन कंपनियां, ऑटो सेक्टर, पेंट कंपनियां और केमिकल उद्योग, क्योंकि इनका कच्चा माल महंगा हो जाएगा। लेकिन आईटी और फार्मा सेक्टर को राहत मिल सकती है क्योंकि उनकी कमाई डॉलर में होती है। कमजोर रुपया उनके लिए फायदे का सौदा बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या महंगाई आने वाले चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगी? अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और भारत की राजनीति में महंगाई हमेशा बड़ा चुनावी मुद्दा रही है। विपक्ष जनता से पूछेगा कि गैस सिलेंडर इतना महंगा क्यों है, पेट्रोल डीजल पर राहत क्यों नहीं मिल रही है, रसोई का बजट क्यों बिगड़ गया है। वहीं सरकार का तर्क होगा, ये वैश्विक संकट है, युद्ध का असर है और भारत अभी भी दुनिया के कई देशों से बेहतर स्थिति में है। लेकिन जमीन पर असली फैसला जनता करती है। ग्रामीण वोटर के लिए डीजल और खाद की कीमत मायने रखती है। शहरी मध्यम वर्ग के लिए ईएमआई, एलपीजी और पेट्रोल, युवा वर्ग के लिए नौकरी और खर्च दोनों अहम होते हैं। और जब जेब पर दबाव बढ़ता है तो उसका असर वोट पर भी दिखाई देता है। और सवाल यही है कि ये हालात संभाले कैसे जाएं। आरबीआई लगातार बाजार में दखल दे रहा है, डॉलर बेचकर रुपए को संभालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर तेल लगातार महंगा रहा तो सिर्फ आरबीआई के लिए स्थिति संभालना आसान नहीं होगा। सरकार टैक्स में राहत दे सकती है, सब्सिडी बढ़ा सकती है, तेल कंपनियों पर दबाव भी बना सकती है, लेकिन इन सब की भी एक सीमा है। तो कुल मिलाकर के तस्वीर साफ है, दुनिया में युद्ध बढ़ेगा तो तेल महंगा होगा, तेल महंगा होगा तो रुपया टूटेगा और रुपया टूटेगा तो महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी तो उसका असर सीधे आपकी जेब और देश की राजनीति दोनों पर पड़ेगा। क्योंकि भारत में इतिहास गवाह है, जब जब रसोई महंगी हुई है तब तब राजनीति भी गर्म हुई है।